जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीआरओ ग्रिफ में जो आपकी साल 2024 की सबसे बड़ी भर्ती है, सबसे पहली भर्ती है, इसके बारे में। यहाँ पर देखिए, वैसे तो इस वैकेंसी की जो जानकारी है वो आपके साथ हम पहले भी शेयर कर चुके हैं और ऑफिशियल प्रूफ भी आपको हमने दिखाया है कि बीआरओ ग्रिफ की भर्ती आ चुकी है, सिर्फ इसके फॉर्म स्टार्ट होने बाकी हैं और जल्दी ही जो फॉर्म है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं जो आपके ड्राइवर की पोस्ट है इसके बारे में, कि जिसके टोटल 417 वैकेंसी दी गई हैं, इसके फॉर्म अप्लाई से लेकर ज्वाइनिंग तक क्या प्रोसेस रहेगी। तो ड्राइवर की सबसे बड़ी पोस्ट है जिसमें यूआर की 208, एससी की 61, एसटी की 36, ओबीसी की 61 और ईडब्ल्यूएस की 51 वैकेंसी हैं, वो यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो इसके अलावा आपकी ड्राफ्टमैन, सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन, टर्नर, मैकेनिस्ट, रोड रोलर और ऑपरेटर, तो इन सभी को मिलाकर जो है आपके 466 वैकेंसी आउट की गई हैं। अब चलिए हम बात करते हैं ड्राइवर की पोस्ट के बारे में कि इसके लिए कैसे और आपको कहाँ से तैयारी करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपके ड्राइवर की पोस्ट है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि किसी भी पोस्ट का फॉर्म जब आप अप्लाई करते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन आपके पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ड्राइवर के लिए सबसे पहले आपको 10वीं पास होना चाहिए, प्लस में आपके पास से हैवी व्हीकल का जो लाइसेंस है वो होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ बच्चों का डाउट ये रहता है कि हमारे पास हैवी लाइसेंस नहीं है, लाइट लाइसेंस है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैं सीधी सी बात बताता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आपके स्टार्ट होंगे तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट रहेगी ना, अगर उस लास्ट डेट तक आपका हैवी लाइसेंस बन जाता है तो बिल्कुल फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जो फिलहाल में हैवी लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, कुछ की प्रोसेस जो है बीच में भी हो सकती है। तो आप इतना याद रखिएगा कि फॉर्म स्टार्ट होने के बाद जो आपकी लास्ट डेट रहेगी, अगर उस लास्ट डेट तक यानी कि लास्ट डेट को भी अगर हैवी लाइसेंस आपका बन के आ जाता है तो बिल्कुल वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होंगे। ओके, तो ये है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं ड्राइवर की एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, जो एज लिमिट है, सबसे पहली बात वो काउंट किस डेट से होगी। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी आपकी लास्ट डेट को कंप्लीट होनी चाहिए, तो एज भी आपकी जो लास्ट डेट रहेगी ना उसी के अनुसार काउंट की जाएगी। एज लिमिट है आपकी 18 से लेकर 27 साल, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है? ये है आपकी जनरल और जो आपकी कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए। इसके अलावा जो यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी है इनको 5 साल और ओबीसी को एज में 3 साल की छूट मिलेगी। जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉय हैं उनको यहाँ पर जो है अप टू 40 साल तक फॉर्म को अप्लाई करने की छूट दी गई है। और जो ओपन कैटेगरी में छूट मिलती है 5 साल की, 3 साल की रिस्पेक्टिव कैटेगरी को, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉय हैं। तो ये है आपकी एज लिमिट के बारे में कंप्लीट जानकारी। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, इस फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पर जो फीस है वो आपकी कितनी रहती है वो यहाँ पर आपको बताया गया है। बच्चों का डाउट ये है कि अब की बार फॉर्म हमारे ऑनलाइन होंगे या फिर ऑफलाइन होंगे। तो आपको हमने ऑफिशियल प्रूफ के साथ दिखाया था कि बीआरओ ग्रिफ की जो रिक्रूटमेंट के लिए नई वेबसाइट है वो आपकी अभी वर्किंग मोड में है। और जहाँ तक अगर हम इस कंडीशन में बात करें कि क्या उस वेबसाइट से अभी आपके फॉर्म स्टार्ट हो पाएंगे, तो फिलहाल में नहीं लगता है। हो सकता है 99% कि अब की बार भी जो आपकी वैकेंसी है वो पहले की तरह ऑफलाइन तरीके से ही कंडक्ट की जाए। अगर ऑनलाइन होता है तो आपके लिए सुविधा रहेगी कि वहाँ पर आपके फॉर्म के रिजेक्ट होने के चांस कम होंगे, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चा न चाहते हुए भी कोई गलती कर देता है और उसकी वजह से उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये वैकेंसी आपकी ऑफलाइन हो, तब तक आपकी अगर वेबसाइट वर्किंग मोड में हो जाती है तो नेक्स्ट वैकेंसी आपकी मे बी ऑनलाइन हो जाए। तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो फीस है वो आपकी जर्नल और ईडब्ल्यूएस प्लस में ओबीसी, इन सब के लिए 50 रुपये रहेगी। जो एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पर कोई फीस नहीं रहती है। जो फीस आप पे करते हैं उसकी हार्ड कॉपी फॉर्म के साथ आपको भेजनी होती है, ये बात आप याद रखिएगा।
अब हम बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जैसे कि आपकी प्रीवियस वैकेंसी हैं वहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस आपकी फॉलो की गई थी, तो अगर वैकेंसी अब की बार ऑफलाइन आपकी कंडक्ट होती हैं तो सेम प्रोसेस रहेगी। प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आपको जो ऑफलाइन फॉर्म है वो आपको फिल करना है। ऑफलाइन फॉर्म जैसे ही आपके स्टार्ट होंगे तो कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी फॉर्म फिलअप के बारे में। फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पर आपका जो है सबसे पहले कॉल लेटर जारी किया जाएगा। ये जो कॉल लेटर है वो आपका कितने बच्चों का आउट होगा ये सबसे बड़ा डाउट रहता है। तो ध्यान रखिए कि कम से कम यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम 10 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज, यानी कि आपके जितने टोटल वैकेंसी हैं उसका 10 गुना आप कर दीजिए। वो कम से कम बच्चे हैं जिनका कॉल लेटर आउट किया जाएगा। ज़्यादा आपके 15 गुना भी हो सकते हैं, 20 गुना भी हो सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन कम से कम 10 गुना बच्चे फिक्स हैं कि वो आपके एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे। अगर कोई पोस्ट ऐसी होती है जिसमें 10 गुना बच्चे भी आपके एलिजिबल नहीं मिलते हैं तो वहाँ पर आपके 10 से कम हो सकते हैं, लेकिन अगर जितने फॉर्म अप्लाई होते हैं और उसमें बच्चे आपके सभी एलिजिबल होते हैं तो वहाँ पर आपका जो क्राइटेरिया है वो 10 गुना का आपका फिक्स हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपका अगर कॉल लेटर इश्यू हो जाता है तो आपको बुलाया जाएगा रिटन एग्जाम के लिए। जो रिटन एग्जाम का पैटर्न है वो आप याद रखिएगा कि आपका बोथ है ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव, कोई भी हो सकता है, यानी कि या तो ऑब्जेक्टिव रहेगा या फिर सब्जेक्टिव रहेगा या फिर दोनों ही ऑब्जेक्टिव और कुछ क्वेश्चन आपको जो है सब्जेक्टिव भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ड्राइवर के जितने भी आपके अब तक एग्जाम हुए हैं वो सभी आपके ऑब्जेक्टिव ही कंडक्ट किए गए हैं और एग्ज़ाम से पहले आपको हम बिल्कुल इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। तो आप जो है चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको जो सारी अपडेट हैं वो टाइम से मिलती रहेगी और एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन ही रहेगा। आपके जो फॉर्म है ना उसका डाउट है कि ऑनलाइन होंगे या फिर ऑफलाइन होंगे, लेकिन ये बिल्कुल आपका कंफर्म है कि अब की बार एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन ही रहेगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। फिजिकल में आपकी दो चीज़ें होंगी, एक तो फिजिकल होगा और दूसरा आपका होगा डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जैसे कि स्पेशली अगर मैं बात करूं ड्राइवर के लिए तो उसमें आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा जिसको आप बोल सकते हैं ड्राइविंग टेस्ट। और जो बच्चा रिटन एग्जाम को, फिजिकल को और ट्रेड टेस्ट को, इन तीनों प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है उसके बाद आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आउट की जाएगी और जो बच्चा फाइनल सेलेक्ट होता है उसका बाद में मेडिकल होगा। अब आपका डाउट ये बनेगा कि मेडिकल में हो सकता है कि जो बच्चे फाइनल सेलेक्ट होते हैं उसमें से अनफिट भी हो जाएं। बिल्कुल सही बात है। तो याद रखिएगा कि अगर आपके फाइनल सेलेक्टेड बच्चे मेडिकल में कुछ अनफिट हो जाते हैं तो उसकी जगह आपके वेटिंग लिस्ट भी जरूर आती है। बीआरओ में 1 2 3 वेटिंग लिस्ट आपकी नॉर्मली बन जाती हैं, तो वो आपके टाइम से अपडेट आपको मिलती रहेगी जिस भी पोस्ट की वेटिंग लिस्ट आपकी आउट होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपके जो सबसे पहली प्रोसेस होती है कॉल लेटर जारी होने के बाद रिटन एग्जाम, उसका क्या पैटर्न है। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम है उसमें टोटल 2 पार्ट में आपके जो है सेक्शन डिवाइड किए गए हैं। पहला सेक्शन है आपका ट्रेड का, यानी कि आपका जो ड्राइवर पोर्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो आपका पोर्शन है वो है आपका जीके यानी कि जनरल नॉलेज का। और अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब के आधार पर स्पेशल ड्राइवर के अगर मैं बात करूं तो हम बता देते हैं कि आपके टोटल मान लीजिए 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 में से जो आपका 80% वेटेज है ना वो आपका ट्रेड टेस्ट का रहेगा, यानी कि आपका ड्राइविंग पोर्शन का रहेगा। तो अगर आप ड्राइवर में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो इतना याद रखिए कि आपको जो कंप्लीट अपना फोकस है वो करना है ड्राइवर पोर्शन के ऊपर, क्योंकि जीके आप लोग जानते हैं कितने भी आप कवर कर लीजिए उसमें कभी भी पूरा स्कोर आप नहीं कर सकते। जीके को मान लीजिए अगर थोड़ा सा भी टाइम आप देते हैं तो वो भी आपका कवर हो जाता है, लेकिन ड्राइविंग पोर्शन आप इतना पक्का कर लीजिए कि अगर जीके का एक क्वेश्चन भी न आए तो भी आप जो ड्राइविंग पोर्शन है उसके बेस पर सिलेक्शन ले सकें। लेकिन जीके को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, थोड़ा सा उसको साथ में कवर करते रहना है। और अगर आपका डाउट अब ये है कि स्पेशल बीआरओ ग्रिफ के लिए ड्राइविंग पोर्शन हम कहाँ से तैयार करें,
तो देखिए, ऐसा सिर्फ बोलने में नहीं है, आपको चैनल पर प्रूफ मिल जाएगा। पीछे वाले वैकेंसी में हमारे चैनल से जो ड्राइवर सिलेक्ट हुए हैं वो आप देख सकते हैं। ड्राइवर के लिए आप जो है, नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 89 306 38 526, वहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और BRO ग्रुप में चाहे किसी भी पोस्ट की तैयारी आप कर रहे हो, स्पेशल ड्राइवर के लिए अगर हम बात करें तो नोट्स आपको मिल जाएंगे। और जैसे ही आपके फॉर्म फिल हो जाते हैं तो उसके बाद स्पेशल बैच भी आपका हम आउट करेंगे, जिसमें आपको क्लासेस नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, और अगर जो आपको हम कंटेंट देंगे वो तैयार कर लेंगे तो सिलेक्शन में आपका आराम से हो जाएगा। ओके, तो जो आपके ड्राइविंग पोर्शन में मेनली आपके टॉपिक दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है हैवी और लाइट व्हीकल की आप मेंटेनेंस किस तरीके से करते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा ऑयल्स या फिर लुब्रिकेंट्स का क्या यूज होता है, इनके टाइप क्या होते हैं, या फिर आपकी डेली जो व्हीकल की चेकिंग होती है उसमें क्या क्या आप इंस्पेक्शन करते हैं, क्या क्या चेक करते हैं, आपके टायर रोटेशन की जानकारी, रोड साइन की कंप्लीट जानकारी, ट्रैफिक रूल्स, और जो आपके टूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, आप उनको कहाँ पर यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मेनली मैं अगर बात करूं तो जो ड्राइविंग पोर्शन है ना, वो भी टोटल आपका दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो है आपका टेक्निकल पार्ट में, और दूसरा जो है आपका कौन से पार्ट में, दूसरा है आपका रोड सेंस के पार्ट में। तो यहाँ पर जो टेक्निकल पार्ट है, अगर हम डिवाइड कर दें ड्राइविंग पोर्शन को दो पार्ट में, तो अगर मान लीजिए आपके 80 क्वेश्चन आते हैं ड्राइविंग पोर्शन के, तो उस 80 क्वेश्चन में से लगभग आपके 40 क्वेश्चन आपको टेक्निकल पार्ट से देखने को मिलेंगे, और 40 क्वेश्चन आपको रोड सेंस से देखने को मिलेंगे। रोड सेंस का मतलब है आपके ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक साइन, और आपका टेक्निकल का मतलब है कि व्हीकल की जो जानकारी होती है ऑटोमोबाइल की, वो आपके चेक की जाएगी। तो इन सब के लिए जो है आप हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल ड्राइवर एग्जाम की स्पेशल तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका स्किल टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट, उसमें आपको 40% लाना कंपलसरी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ड्राइविंग पोर्शन में आपको अच्छे नंबर मिले और ट्रेड टेस्ट में आपने बिल्कुल जीरो स्कोर कर दिया तो आपको पास कर दिया जाएगा। नहीं, जो आपकी ड्राइविंग है उसके बेस पर आपको नंबर मिलेंगे। वो नंबर मान लीजिए अगर आपका टेस्ट 100 नंबर का है तो उसमें से 40% अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो बिल्कुल आपको ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई माना जाएगा। इसके बाद जो आपका फिजिकल होगा, तो फिजिकल आपका ऐसा है कि उसकी तैयारी भी आपको नहीं करनी है, वो तो आप आराम से क्लियर कर देंगे। आपकी फिजिकल जो है 1 मील के रनिंग है, यानी कि 1600 मीटर के रनिंग है, और सिर्फ आपको पास करने हैं, उसके कोई नंबर आपको नहीं मिलेंगे, और टाइम आपको दिया जाएगा 10 मिनट का। तो 10 मिनट में तो बिल्कुल आराम से बिना सोचे समझे आप जो है फिजिकल को क्वालिफाई कर देंगे। बस आपको चलना है, रुकना नहीं है, बैठना नहीं है। ओके, और उसके बाद आपको हमने बताया कि आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अब यहाँ पर जो आपके सबसे लास्ट प्रोसेस होते हैं सिलेक्शन के लिए, वो है आपका ट्रेड टेस्ट। तो जो आपका ड्राइवर का ट्रेड टेस्ट है उसमें आपसे मेनली 3 चीज़ें करवा के देखी जाएंगी। सबसे पहले है आपका स्लो। कहने का मतलब है कि आपको जो है गाड़ी चढ़ाई पर लेकर जानी है, बीच में रोकनी है, फिर वहीं से आपको आगे लेकर जानी है, वो पीछे आपकी स्लाइडर नहीं होनी चाहिए। सेम आपका अपोजिट भी आपसे करवा के देख सकते हैं कि गाड़ी आपको ढलान में लेकर जानी है, बीच में रोकनी है, और फिर वो आपकी बिना स्लिप हुए आपको वापस चढ़ानी है। तो ये आपका एक टेस्ट होगा ड्राइविंग का। दूसरा जो टेस्ट है वो आपका रहेगा 8 जो है आपका ऑब्स्टिकल्स का, यानी कि आपसे 8 बनवा के देखा जाएगा। वो आपका रिवर्स भी हो सकता है। नॉर्मली अब तक जितने भी टेस्ट हुए हैं तो उसमें जो आपका 8 बनवाया गया है वो आपका फॉरवर्ड में ही बनवाया गया है। और उसके बाद आपकी रिवर्स पार्किंग में ऐसा हो सकता है कि जैसे आप 8 बनाने के लिए गाड़ी को लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर आपका 8 जब ऑब्स्टिकल्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको गाड़ी वापस 8 से बाहर निकाल के पार्किंग में लगानी होती है, तो वहीं आपका रिवर्स बन जाता है। ओके, तो यह है आपकी कंप्लीट जानकारी जो ड्राइवर की पोस्ट है उसके बारे में। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और BRO ग्रिफ की स्पेशल तैयारी के लिए और हर प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई अपडेट आपसे मिस न हो। और तैयारी के लिए आपको जो है व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
ये लेवल 2 की नौकरी है, जहाँ पर आपकी स्टार्टिंग अगर हम बात करें इन हैंड जो सैलरी है वो आपकी 40 प्लस रहेगी। ओके, तो जुड़े रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।